नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं समाचार से पहले 20 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। बेसिक ग्रेड वर्ग शिक्षकों को राहत। डीएलएड नामांकन के लिए काउंसलिंग 9 व 10 को। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट दुष्कर्म का हक नहीं देता। नाबालिग से रेप के आरोपी को जमानत देने से इनकार। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पीछा करने के लिए नहीं हो सकता। इंटर परीक्षा संशोधित प्रवेश पत्र पर परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों की आज होगी बैठक। घोषणा पत्र छात्रों को देना होगा। केंद्र के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया जाएगा। इंटर परीक्षा में 16 निष्कासित 3 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए। एक जिले में एक फेज में होगा पंचायत चुनाव। एक मतदाता केंद्र पर 600 मतदाता दे सकेंगे वोट। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र पूर्णिया में। जांच केंद्र को पूर्णिया के बनमखनी स्थित अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में बनाया गया है। एक डॉक्टर, 2 एएनएम, एक काउंसलर, एक लैब टेक्नीशियन की तैनाती। वर्तमान में 44 परामर्श एवं जांच केंद्र है संचालित। अब समाचार विस्तार से। बेसिक ग्रेड वर्ग शिक्षकों को राहत। पटना हाई कोर्ट ने बेसिक ग्रेड वर्ग 1 से 5 तक के बीएड डीएड विशेष परीक्षा के सेतु पाठ्यक्रम से वंचित शिक्षकों को राहत दी है। अदालत ने नौकरी से हटाने के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एक एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। अदालत को बताया गया कि बेसिक ग्रेड वर्ग 1 से 5 तक के बीएड डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता पर बहाल शिक्षकों को विगत 31 मार्च 2019 तक एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम करना होगा। कहना यह था कि सेतु पाठ्यक्रम सिर्फ सरकारी संस्थानों में कराया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को सेतु पाठ्यक्रम कराने में कोई दिलचस्पी नहीं देखी। इस वजह से तकरीबन 500 से ज्यादा शिक्षक सेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करने से वंचित रह गए। अदालत को बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से विगत 22 अक्टूबर 2019 को पत्रांक 1422 जारी कर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया था कि 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई की जाए। डीएलएड नामांकन के लिए काउंसलिंग 9 व 10 को। प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय पोखरेरा में डीएलएड कोर्स की बची सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग 9 व 10 फरवरी को होगी। 9 को साइंस व 10 को कॉमर्स आर्ट्स के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। प्रभारी प्राचार्य जमालुद्दीन ने बताया कि इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, मैट्रिक, मध्यमा, फोकनिया, इंटर का एडमिट कार्ड, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र व महाविद्यालय परित्याग पत्र की छाया प्रति देनी है। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट दुष्कर्म का हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेसबुक पर भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को दुष्कर्म या यौन शोषण का अधिकार नहीं देती। सर्वोच्च अदालत ने 13 वर्षीय एक नाबालिग से होटल में दुष्कर्म करने के आरोपी 19 वर्षीय युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेटवर्किंग, ज्ञान और मनोरंजन के लिए करते हैं। इसे किसी भी सूरत में पीछा करने, यौन तथा मानसिक शोषण करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि नाबालिग ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। उसे नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने की आजादी और अधिकार नहीं मिल जाता। इंटर परीक्षा संशोधित प्रवेश पत्र पर परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों की आज होगी बैठक।
इंटर की चल रही वार्षिक परीक्षा में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के वैसे परीक्षार्थी जिनके द्वारा भाषा विषय 2 के अंतर्गत प्रवेश पत्र में त्रुटि के कारण संशोधित प्रवेश पत्र जारी किया गया है, उन्हें संशोधित प्रवेश पत्र पर परीक्षा दिलाने के लिए रविवार को सभी केंद्राधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई है। भाषा विषय 2 के अंतर्गत उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली एवं बांग्ला में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य रूप से करना होता है। ऐसे परीक्षार्थी की परीक्षा 9 फरवरी को आयोजित होगी, लेकिन कुछ परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में परीक्षा की तिथि 13 फरवरी अंकित हो गई है। बिहार बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि संशोधित प्रवेश पत्र पर ही परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे। लिंक से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। परीक्षार्थी की घोषणा पत्र भी देना होगा। इसमें यह लिखना होगा कि अनिवार्य भाषा विषय 2 के तहत परीक्षा की तिथि मेरे प्रवेश पत्र में 13 फरवरी मुद्रित है, जिसकी परीक्षा 9 फरवरी को पहली पाली में आयोजित होगी। मैंने अपना संशोधित प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया है। परीक्षार्थी की सुविधा के लिए एक लिंक भी भेजा गया है जिससे वे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर परीक्षा में 16 निष्कासित, 13 फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा है। इंटर की वार्षिक परीक्षा में छठे दिन शनिवार को राज्य भर में 16 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। 2 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए। सुपौल जिले में 3 और शेखपुरा जिले में 1 फर्जी परीक्षार्थी की दूसरी के जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इंटर परीक्षा के छठे दिन पहली पाली में विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थी के लिए हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें राज्य भर में 5,37,302 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। एक जिले में एक फेज में होगा पंचायत चुनाव। 8 फरवरी तक उपलब्ध होगी मतदान केंद्रों की सूची। जिले में जिला भर के पंचायत चुनाव होगा, यानी एक फेज में एक जिले में चुनाव संपन्न होगा। चुनाव होने के बाद गिनती की जाएगी। इसका चिप संबंधी जिला में रखा गया है। इसके बाद दूसरे फेज में चुनाव होने वाले जिले में रिव्यू भेजा जाएगा, ताकि विवाद होने की स्थिति में चिप का साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होगा। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिलावार तय होने के बाद मतदान केंद्र पर आयोजित द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद ही मतदान केंद्र की अंतिम सूची अपलोड होगी। प्रशासनिक पदाधिकारी के मुताबिक वर्तमान मुखिया के घर 100 मीटर की अंदर मतदान केंद्र नहीं रखी जाएगी। यदि कोई सरकारी भवन मुखिया के घर के समीप है तो उसे बदलकर नया मतदान केंद्र चिन्हित करना है। पटना जिला प्रशासन के द्वारा आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सूची तैयार करने का चल रहा। प्रशासन द्वारा तैयार किए जाने वाले मतदान केंद्र की सूची पर दावा आपत्ति लिया जाएगा। इसके बाद आयोग के अनुमोदन के बाद मतदान केंद्र की सूची जारी होगी। पंचायत चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर 600 मतदान